वेलकम इन मैथ्स क्लास बाय जेपी सर। लास्ट वीडियो में हम लोग डिफरेंट इंटीग्रल का कुछ सिंपल क्वेश्चन देख रहे थे। आज उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ और भी क्वेश्चन देखेंगे जो डिफरेंट टाइप का है। कल आपने एक क्वेश्चन देखा था, इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos x प्लस sin x dx, जिसका सॉल्यूशन मिला था π/4। अब यही क्वेश्चन देखिए, आपको लोअर लिमिट चेंज करके मिलेगा π/8 to 3π/8 cos x प्लस sin x dx। दोनों एक ही क्वेश्चन है। इसमें प्रॉपर्टी ये इस्तेमाल किया जाता है, एफ एक्स की जगह पे एफ ए माइनस एक्स dx 0 to a। लेकिन इसमें हम लोग प्रॉपर्टी ये इस्तेमाल करेंगे, a to b f a प्लस b माइनस एफ एक्स इक्वल टू एक्स के जगह पे पुट करना है a प्लस b माइनस एक्स dx। तो सब कुछ प्रोसेस पहले जैसा है। आंसर चेंज कर जाएगा। इसका आंसर आएगा π/4 और इसका आंसर मिलेगा आपको π/8। तो a और b हमारा क्या है? a हमारा है π/8 और b है 3π/8। तो पहले हम लोग a प्लस b को कैलकुलेट कर लेंगे। π/8 प्लस 3π/8 मीन्स 4π/8, ये हो गया π/2। तो चूंकि हर जगह x की जगह पे हमको इतना लिखना है, तो हर जगह ये लिखेंगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए a प्लस b निकाल लेंगे, वो π/2 होगा। तो देखिए यहाँ भी क्या है, a है आपका π/2। तो क्वेश्चन सेम है, सिर्फ आपको ध्यान देना है कि लास्ट में जो आएगा वो आपका चेंज कर जाएगा। π/2 माइनस एक्स की जगह पे हर जगह पुट करना है π/2 माइनस एक्स। ये लिमिट जो है आप लिख दें π/8 to 3π/8। क्या मिलेगा? कोस जो है वो 90 माइनस थीटा से साइन थीटा में चेंज हो गया, यानी ऊपर हो गया साइन एक्स और नीचे हो गया आपका साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू dx। हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब प्रॉपर्टी लगाते हैं तो सिंपल क्वेश्चन जो रहता है उसका डिनोमिनेटर पार्ट सेम रहता है, चेंज नहीं करता है। और जब ये दोनों इंटीग्रेशन को एक इंटीग्रेशन के अंदर लाके ऐड किया जाता है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाता है, जो कैंसिल हो जाएगा और आपको इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ dx बचेगा, जो आसानी से इंटीग्रेट हो जाता है। तो इसको हम लोग ऐड करते हैं। एडिंग आपने लास्ट वीडियो में भी देखा होगा, i प्लस i और राइट साइड में दोनों इंटीग्रेशन को एक इंटीग्रेशन के अंदर लिख लेंगे, cos x प्लस sin x प्लस sin x sin x प्लस cos x इंटू dx π/8 to 3π/8। ये i आपका 2i हो गया। और जब इसका एलसीएम लेंगे
तो देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, इसलिए एलसीएम भी वही रहेगा cos x प्लस sin x, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा cos x प्लस sin x इंटू dx। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो गया और इस तरह से आपका इंटीग्रेशन में सिर्फ मिला dx, जो आगे इंटीग्रेट करके x हुआ जिसका लिमिट है पाई बाय 8 टू 3 पाई बाय 8। तो लिमिट कैसे पुट करते हैं ये तो आप जान चुके हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3 पाई बाय 8 माइनस पाई बाय 8, तो क्या मिला 2 पाई बाय 8। हम 2 कैंसिल नहीं कर रहे हैं, इस 2 को लेफ्ट साइड से कैंसिल कर रहे हैं। तो इस तरह से जो इंटीग्रेशन हमारा दिया गया था पाई बाय 8 टू 3 पाई बाय 8 cos x बाय cos x प्लस sin x इंटू dx, इसका सॉल्यूशन मिला पाई बाय 8। तो क्वेश्चन एक ही है, लेकिन ध्यान देना है कि जब लोअर लिमिट 0 हो तो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, fx के प्लेस पर लिखेंगे fa माइनस x, और जब लोअर लिमिट 0 नहीं है, कुछ दूसरा है अदर देन 0 है, तो हम लोग a प्लस b पहले निकाल लेंगे। वो इस तरह का नंबर यहाँ सेट रहता है रेडियन में कि आपको ऐड करने से फिर पाई बाय 2 ही मिलेगा। तो दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा है। कभी कभी ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछा जाता है, तो आप उसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जीरो टू पाई बाय 2। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन जब इस पे न्यूमरेटर में पावर लग जाएगा कोस स्क्वायर या साइन स्क्वायर, तो ये हार्ड क्वेश्चन हो जाता है। हार्ड क्या होगा आप ध्यान दीजिए, जब हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो डिनोमिनेटर तो चेंज नहीं करेगा, और जब ऐड करेंगे तो यहां जो देख रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा है, इस क्वेश्चन में आपको कैंसिल नहीं होगा। यहां पर मिलेगा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, जो ट्रिग्नोमेट्री से 1 हो जाएगा। अब आपको 1 बाय कोस एक्स प्लस साइन एक्स का सॉल्यूशन आना चाहिए, जो इंडिफिनिट में आपको बताया गया है। तो आप ये क्वेश्चन देखें, यही क्वेश्चन आपको देखिए ये है x से है, x बाय कोस एक्स प्लस साइन एक्स, दोनों सिमिलर क्वेश्चन है। अगर आप फर्स्ट को समझ जाएंगे तो सेकंड भी समझ जाएंगे। यहां भी जब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये 1 बाय कोस एक्स प्लस साइन एक्स आएगा, जो यहां आएगा। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये जो प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए, इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेंगे। कोस स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू dx। यही सेम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया। तो क्या हम लोग देख रहे हैं, कोस स्क्वायर जो है वो चेंज हो गया साइन स्क्वायर एक्स में, नीचे कोस एक्स जो है ये चेंज हो गया साइन एक्स में, और साइन चेंज हो गया कोस एक्स में। तो डिनोमिनेटर सेम रह गया। लिमिट लिख लेंगे 0 से पाई बाय। ये जो प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो इंटीग्रेशन आया उसको हम लोग इक्वेशन 2 सपोज करते हैं। ये अलग क्वेश्चन है,
लेकिन सिमिलर क्वेश्चन है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये आई मिलके हो गया 2i, 0 to π/2, दोनों को ऐड कर देंगे। हम एक स्टेप आपको छोड़ के बतला रहे हैं। कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स। आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ऐड करेंगे। एक स्टेप हमने छोड़ दिया है। अब आगे देखिए, ये इंटीग्रेशन किसमें चेंज हो रहा है? 0 to π/2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 होता है। 1 प्लस कोस एक्स, 1/कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू dx। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ 2i जो है, जब सिंपल क्वेश्चन रहेगा तो 2i आपको सिर्फ dx मिलेगा। देखिए क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, यहाँ 2i क्या मिला? dx मिला, इसलिए इसका इंटीग्रेशन इजी है। लेकिन जो क्वेश्चन हार्डर क्वेश्चन है वो सिर्फ क्या करेगा? प्रॉपर्टी आपको क्वेश्चन को इजी कर देगा। अब अगर इस क्वेश्चन, इसका इंटीग्रेशन करने का दो तरीका होता है। एक है कि √2 से गुना और भाग किया जाएगा और तब इसको कोस a माइनस बी में अरेंज करना है, जो आगे जाके सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आपका है कि कोस एक्स और साइन एक्स दोनों को हाफ एंगल में टेन के फार्मूला में पुटअप करना पड़ेगा। कोस एक्स का फार्मूला 10 में आपको मालूम होगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 by 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। इसका होगा 2 10x/2 by 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। अब इन दोनों का एलसीएम लेकर के ये ऊपर चल जाएगा, जो बन जाएगा सेक स्क्वायर x/2। वहां से आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन करने से के बाद सेक स्क्वायर जो है ऊपर में न्यूमरेटर में वो हट जाएगा। उसके बाद फिर आपका स्पेशल फॉर्म आएगा, होल स्क्वायर पूरा करना होगा और तब जाके स्पेशल से इंटीग्रेट करना होगा, जो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। आपको ये बुक में अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। हम आपको कोस a माइनस बी तैयार करके बता रहे हैं। तो क्या करना है? √2 से अंदर में डिवाइड कीजिए, यानी 1/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे कोस एक्स प्लस 1/√2 साइन एक्स। और इसको बैलेंस करने के लिए बाहर में √2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आगे देखिए, ये साइन ए प्लस बी भी तैयार होता है और कोस ए माइनस बी भी तैयार होता है। लेकिन साइन ए प्लस बी तैयार करने के बाद क्या दिक्कत होगा, ये आप ध्यान देंगे। ठीक है, साइन से ही हम बना रहे हैं आपको, कोई साइन से इजी हो जाएगा। √2 ये लिखिए साइन π/4 कोस एक्स प्लस कोस π/4 साइन एक्स इंटू dx। आपको ध्यान रखना है कि अगर शुरू में आप 1/√2 का वैल्यू साइन लिखते हैं तो यहाँ कोस लिखेंगे, अगर यहाँ कोस लिखते हैं तो यहाँ साइन लिखेंगे, तभी ये फार्मूला में सेट करेगा। साइन ए प्लस बी या कोस ए माइनस बी में सेट करेगा। अब ये आपका हो गया साइन ए प्लस बी, यानी साइन एक्स प्लस π/4, जो आगे जाके चेंज हो गया कोसेक
x प्लस पाई बाय 4 में। इसमें से दिक्कत होगा, क्या दिक्कत होगा वो भी आप जान लें। हमारा एंगल जब पुट करेंगे तो पाई बाय 8 देगा, और जब पाई बाय 8 देगा तो उसका वैल्यू पुट करना मुश्किल होगा। इसलिए आपको साइन में सेटिंग नहीं करना है, आपको सेटिंग करना होगा कोस में। यहां भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये 1/√2 को कोस लिखिए, कोस पाई बाय 4, और ये 1/√2 को साइन लिखेंगे। अब क्या बनेगा, अब ये बनेगा आपका कोस a माइनस बी एक्स माइनस पाई बाय 4, जो आगे जाके ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से सेक में चेंज हो गया, सेक x माइनस पाई बाय 4 में चेंज हो गया। अब सेक का इंटीग्रेशन आपको मालूम होगा क्या होता है। तो सेक का इंटीग्रेशन होता है सेक लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस 10x, लॉग ऑफ सेक एक्स, एक्स हमारा क्या है x माइनस पाई बाय 4 प्लस 10x, x माइनस पाई बाय 4, ये आपका इंटीग्रेशन हुआ। साथ में 1/√2 है, लिमिट है 0 to पाई बाय 2। अब लिमिट पुट करेंगे, लॉग पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 सेक प्लस 10 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, ये आपका अपर लिमिट हुआ, माइनस लोअर लिमिट लॉग सेक 0 माइनस पाई बाय 4 प्लस 10 0 माइनस पाई बाय 4। अब वैल्यू पुट कीजिए, तो पाई बाय 2 में पाई बाय 4 माइनस होगा तो क्या बच जाएगा, पाई बाय 4 बच गया। ये भी हो गया 10 पाई बाय 4 माइनस लॉग सेक माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो सेक पाई बाय 4 हो गया, और 10 माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस 10 थीटा, ये नेगेटिव हो गया। अब आपको वैल्यू पुट करना है, लॉग सेक पाई बाय 4 का वैल्यू √2, 10 पाई बाय 4 का वैल्यू 1 होता है। उसी तरह से यहां आ जाएगा √2 माइनस 1। आप अगर इसको सोल्व कर सकते हैं तो आंसर छोटा होगा, लॉगरिथम का यूज करना पड़ेगा। नहीं छोटा कर सकते हैं तो आप इसको आंसर लिख सकते हैं। लेकिन जब हम लोग लॉगरिथम का फार्मूला का यूज करेंगे, log m माइनस log n, ये क्या बन जाएगा, log m बाय n, ये आ जाएगा। अब इसको साथ में परमेयकरण कर देंगे, √2 प्लस 1 बाय √2 प्लस 1, ऊपर सेम है न्यूमरेटर में, उसको होल स्क्वायर लिखेंगे, नीचे a स्क्वायर माइनस b यानी 2 माइनस 1 बाय √2 लॉग √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर
बाएं में 1 आया, 1 हट जाएगा। अब ये जो पावर है, पावर को आप पीछे ले आएंगे, ये हो जाएगा 2/√2 log √2 प्लस 1। ये √2 और 2 को कैंसिल करेंगे तो ऊपर में √2 आएगा, log √2 प्लस 1। तो ये आपका आंसर होगा। आप यहां भी छोड़ सकते हैं, लेकिन बुक में जो आंसर दिया हुआ वो आपको नहीं मिलेगा, इसलिए लॉगरिथम से इसको छोटा किया जाता है, तो 3-4 स्टेप लगेगा, आंसर छोटा हो जाएगा। ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। आप सेम क्वेश्चन इसको बना सकते हैं, ये x बाय cos x प्लस sin x 0 to π/2। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए, जब इसमें प्रॉपर्टी हम लोग लगाएंगे, ये हो जाएगा ऊपर में π/2 माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर चेंज नहीं करेगा। जब दोनों इक्वेशन को ऐड किया जाएगा तो x क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर बचेगा π/2 जो कोष्टेंट का काम करेगा। उस π/2 को आप बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन के अंदर मिलेगा 1/cos x प्लस sin x, जो अभी इसमें मिला था। तो यही सेम प्रोसेस आप इसमें अप्लाई करेंगे, आंसर यही आएगा, सिर्फ इसके साथ बढ़ जाएगा आपका π1 बढ़ जाएगा, π/2 यहां बढ़ जाएगा, और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका x/1 प्लस sin x लिमिट फ्रॉम 0 to π। इस क्वेश्चन को पूरा करने के लिए आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। ये इंडिफरेंट में जो क्वेश्चन सिंपल में बताया गया था, सिंपल इंटीग्रेशन, ये आना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। प्रॉपर्टी हमारा क्या करेगा कि प्रॉपर्टी का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो ऊपर में जो x दिया हुआ है ये आपका रिमूव हो जाएगा। तो आप इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे, x की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ऊपर आई चीज रह गया पाई माइनस एक्स। आप जानते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा यानी साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये हो गया साइन एक्स। क्या हम लोग देखें कि डिनोमिनेटर जो है वो चेंज नहीं हुआ। दोनों इंटीग्रेशन को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये हो जाएगा 2i 0 to π। एलसीएम लेके दोनों को ऐड करेंगे तो x प्लस पाई माइनस एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। एक्स कैंसिल हो गया, पाई कांस्टेंट है, पाई को बाहर कर लेंगे, 1/1 प्लस साइन एक्स, ये आ गया। इसीलिए हमने बताया कि अगर ये क्वेश्चन आप जानते हैं तभी ये कंप्लीट होगा, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए 1/1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप सिंपल तरीका जानते हैं, रेशनलाइजेशन। डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे यानी परमयीकरण करेंगे। 1 माइनस साइन एक्स से
अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया जाता है। न्यूमरेटर में मिला 1 माइनस साइन एक्स, डिनोमिनेटर हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। हमने यहाँ अलजेब्रा लगाया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फिर से ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर चेंज हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स में। अब कोस स्क्वायर को जो न्यूमरेटर है उसके साथ सेपरेट किया जाता है, 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ये इंटीग्रेशन हो गया सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। और इसका अरेंजमेंट आप फर्स्ट इंटीग्रेशन जब क्लास किए होंगे तो उस समय आप देखे होंगे। ये कोस स्क्वायर को दो जगह लिखा जाता है, एक 1 बाय कोस और एक साइन बाय कोस। 1 बाय कोस जो है वो चेंज हो जाता है सेक एक्स में, और साइन बाय कोस चेंज हो जाता है आपका टेन एक्स में। इस तरह से जो दोनों इंटीग्रेशन आया वो फार्मूले में आ गया, यानी इंटीग्रेबल हो गया। अब हम लोग को इसका इंटीग्रेशन करना होगा और उसके बाद जो लिमिट है उस लिमिट को पुट अप करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है इसलिए रिमूव करना पड़ेगा। अब देखिए ये जो है यहां से आया पाई सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते होंगे 10x होता है, और सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स। लिमिट आपका है 0 टू पाई। आप पूरे में लिमिट अपर लिमिट और पूरे में लोअर लिमिट पुट अप कर सकते हैं, या एक एक करके अलग अलग अपर माइनस लोअर पुट कर सकते हैं। जैसा आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। अगर एक साथ पुट करना चाहते हैं तो एक साथ पुट कीजिए 10 पाई माइनस सेक पाई माइनस 10 0 माइनस सेक 0। अब देखिए यहां ध्यान दीजिए, बच्चे गलती क्या करते हैं, माइनस तो लिख देंगे लेकिन ब्रैकेट नहीं देंगे। जब ब्रैकेट नहीं दीजिएगा आप तो साइन चेंज नहीं होगा और आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए इस गलती से अगर बचना चाहते हैं आप तो जितना भी फंक्शन इंटीग्रेशन के बाद मिले 2 3 4 जितना मिले सब में अलग अलग लिमिट पुट अप करें, अपर माइनस लोअर, तो उसमें आपको गलती की संभावना कम रहती है। तो आप अपने प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब आ गई बात वैल्यू पुट अप करने का। तो कॉमन स्टूडेंट वैल्यू जानते हैं 0 टू 90, लेकिन जब डिफरेंट इंटीग्रल का क्वेश्चन आप बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, तो आपको कहीं जरूरत पड़ेगा पाई का वैल्यू, कहीं जरूरत पड़ेगा 3 पाई बाय 2 का वैल्यू, कहीं जरूरत पड़ेगा 2 पाई का वैल्यू। तो ये कॉमन वैल्यू जो है वो आपको याद रखना है। साइन पाई और 2 पाई का वैल्यू 0 होता है, 10 पाई और 2 पाई का वैल्यू 0 होगा हमेशा, लेकिन कोस पाई और 2 पाई का वैल्यू, कोस पाई का वैल्यू -1 होगा और कोस 2 पाई का वैल्यू +1 होगा। उसी तरह 3 पाई बाय 2 का जब वैल्यू याद करना चाहेंगे, अगर नहीं याद है तो हम लिख देंगे आपको, आप उसको लर्न कर लेंगे। तो अभी हम बैठा रहे हैं 10 पाई का वैल्यू क्या हो गया 0, सेक पाई। तो जिस तरह कोस पाई का वैल्यू -1 होता है, सेक पाई का भी वैल्यू होगा
माइनस 1। टेन जीरो का वैल्यू 0, लेकिन सेक 0 का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। अब आगे देखते हैं क्या आता है। 1 प्लस 1 यानी क्या मिला? 2 पाई। ये 2 पाई किसका रिजल्ट है? ये 2 पाई आपका रिजल्ट है 2i का रिजल्ट है ये। तो 2i इक्वल टू 2 पाई मिला, 2 कैंसिल हो गया, i इक्वल टू पाई। अब i क्या इंटीग्रेशन है? तो यही क्वेश्चन था हमारा, 0 टू पाई x बाय 1 प्लस साइन x इंटू dx, जिसका आंसर क्या मिला? पाई मिला। अब देखिए यही क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए, ये रहेगा x साइन x बाय 1 प्लस साइन x, लिमिट रहेगा 0 टू पाई। यही क्वेश्चन सेम है। अब ध्यान दीजिए प्रोसेस पर, x क्या हो जाएगा? पाई माइनस x में चेंज कर जाएगा। ये साइन पाई माइनस x से प्रॉपर्टी लगने के बाद साइन x में चेंज हो जाएगा। जब 2i आप करेंगे यानी दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो एक साइन x का फैक्टर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। एक साइन x जो है एक प्लस मिलेगा, एक माइनस मिलेगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपका 2i का वैल्यू यही सेम आएगा, 1 बाय 1 प्लस साइन x आएगा। इसलिए यही प्रोसेस इस क्वेश्चन में भी है, आप उसको ध्यान देंगे। ये भी आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आने का संभावना 90% है आपका। लेकिन ये क्वेश्चन कंप्लीट तभी होगा जब आप 1 बाय 1 प्लस साइन x का इंटीग्रेशन जानते होंगे। अगर जो स्टूडेंट थोड़ा सा तेज है उसको वो दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप साइन x को कोस में कन्वर्ट कर लें, कोस 90 माइनस x में, और तब हाफ एंगल फॉर्मूला पुटअप करें, वो आपका चेंज हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर में, ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन एंगल हाफ हो जाएगा। तो वो भी एक मेथड है। अगर जो स्टूडेंट चाहते हैं कि हम उसको हाफ एंगल में चेंज करके बनाएं, वो हाफ एंगल में बना सकते हैं। और सिंपल तरीका आपका है परमेकरण, जो आप स्टार्टिंग में जब इंटीग्रेशन सीख रहे होंगे इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे। अब हम लोग कुछ अलजेब्राइक फंक्शन का इंटीग्रेशन देखेंगे जो प्रॉपर्टी बेस्ड है। जैसे एक क्वेश्चन है 0 टू 2x अंडर रूट 2 माइनस x dx, और एक क्वेश्चन है x 1 माइनस x टू द पावर n dx 0 टू 1। यही जनरल क्वेश्चन हो जाएगा। यहां हम a लिख देंगे तो लिमिट हो जाएगा 0 टू a। इसी का पार्टिकुलर क्वेश्चन हो जाएगा x 1 माइनस x टू द पावर n dx 0 टू 1। तो इस तरह का कई क्वेश्चन आपको मिलेगा। जैसे n की जगह में कोई दूसरा पावर लिख देगा, 3 पावर 4 पावर 3/2 पावर, सभी क्वेश्चन एक ही टाइप का है। अब ये देखिए 2x के बीच में मल्टीप्लाई है। अभी इस x को हम इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। जब नहीं कर सकते हैं तो ये इंटीग्रेशन प्रीवियस किसी भी मेथड के द्वारा नहीं बनेगा। हाँ बनेगा जब हम लोग
इसको टी मान के चलेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से चलेंगे। यही इंटीग्रेशन देखिए, आपको अगर ये दे दिया गया x अंडर रूट 2 माइनस एक्स डी एक्स इंडिफिनिट में दिया गया, तब आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? तो ये जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड पर क्वेश्चन है। ये टी 2 माइनस एक्स को हम लोग पुट कर लेंगे टी। अब यहां से x निकाल लेंगे, तो x हमारा क्या निकलेगा, ये t लेफ्ट साइड आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 माइनस टी। फिर यहां से हम लोग dx निकाल लेंगे, ये हो गया 0 माइनस dt, यानी dx इक्वल टू माइनस dt। अब इस इंटीग्रेशन में लाके पुट करेंगे, ये हो गया 2 माइनस टी इंटू रूट टी, और ये हो गया माइनस डी टी। अब जाके ये फैक्टर जो है इस फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टी, रूट टी का मतलब हो गया, या आप रूट टी लिखिए, डी टी साइन हो गया माइनस 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 प्लस टी रूट टी डी टी। अब इसको इंटीग्रेशन करने के लिए पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, टी का पावर हाफ डी टी प्लस टी का पावर 3/2 डी टी। अब इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं, 1 पावर ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 3/2, इसी नंबर से डिवाइड किया जाता है। इसमें 1 नंबर ऐड करेंगे तो ये पावर बन जाएगा 5/2, 5/2। इस नंबर को रिवर्स करके मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4/3। अब टी का वैल्यू पुट अप कर देंगे, टी क्या है हमारा 2 माइनस एक्स का पावर 3/2 प्लस 2/5 का पावर 2 माइनस एक्स का पावर 5/2 एक क्वेश्चन। ये देखिए, जब ये इंडिफिनिट का क्वेश्चन है तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनेगा। जब ये क्वेश्चन डिफिनिट में है, लेकिन डिफिनिट में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अपर लिमिट जो है वही नंबर रूट के अंदर रहे, तब हम लोग जब इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये रूट क्या होगा, हट जाएगा, यानी ये 2 माइनस एक्स जो है ये चेंज हो जाएगा रूट एक्स में। उसी तरह ये जो है a माइनस एक्स जो है x में चेंज हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके तभी बनेगा जब ये नंबर अपर लिमिट और ये नंबर सेम रहेगा। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि 0 to 1 का इंटीग्रेशन कीजिए, अब इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी के द्वारा इसको नहीं सोल्व किया जा सकता है, ये ध्यान रखेंगे आप। इस क्वेश्चन को अगर सोल्व करना है तो जो प्रोसेस यहाँ बताया गया है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसी से ये कंप्लीट होगा। आगे जाकर के आप ये लिमिट इस पर पुटअप करेंगे और जो भी आंसर आएगा फाइनल आपका आंसर कहलाएगा, तो उसको ध्यान देंगे। ये जो इंटीग्रेशन है इसको हम लोग आई मान के चलेंगे, लेट। अब इस पर प्रॉपर्टी लगाएंगे, x के प्लेस में लिखेंगे 2 माइनस एक्स अंडर रूट 2 माइनस एक्स dx। प्रॉपर्टी हमने क्या लगाया, वही प्रॉपर्टी जो पहले से लगाते आ रहे हैं हम लोग। fx dx के प्लेस पर लिखना है f a माइनस एक्स dx 0 to a। अब ये देखिए 2 2 कैंसिल हो गया, 2 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स dx
अब देखिए, अभी ये x जो है इस रूट से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था, लेकिन जब हम लोग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किए, अब ये रूट x जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जो यहाँ आपको ये देख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन से जो आया। आगे बढ़िए, 2 रूट एक्स डी एक्स माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन करने के लिए इसको पावर में चेंज करेंगे, 1/2 dx, इसको पावर में चेंज करेंगे 1 और प्लस हाफ, ये हो गया 3/2 dx। अब जाके आगे बढ़ा के इंटीग्रेशन करेंगे, x का पावर 3/2 माइनस x टू द पावर 5/2 ये मिला 4/3 x का पावर 3/2 माइनस 2/5 x का पावर 5/2। अब इस पर लिमिट पुट अप करना है, लिमिट आपका है 0 to 2। लिमिट अलग अलग आप पुट करें, कोष्टक को बाहर निकाल दीजिए, x का वैल्यू अपर लिमिट बैठाएंगे 2 का पावर 3/2 माइनस 0 का पावर 3/2, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, माइनस 2/5 2 का पावर 5/2 माइनस 0 का पावर 5/2। अब ये देखिए, ये आगे सोल्व तभी होगा जब आप 2 का पावर 3/2 और 2 का पावर 5/2 को ब्रेक करके लिख पाएंगे। तो 2 का पावर 3/2 कितना हो जाएगा? तो देखिए यहाँ x का पावर 3/2 क्या था? x रूट x था। इसका मतलब 2 का पावर 3/2 को हम लोग क्या लिखेंगे? 2√2 लिखेंगे। ये आपका 0 हो गया। 2/5। अब देखिए यहाँ 5 है तो इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू √2, ये 0 हो गया। अब इसको आप बढ़ाते जाएंगे, आंसर छोटा हो जाएगा, 8/3√2 और यहां से आएगा 4 -8/5√2। दोनों का एलसीएम लेके मिला देंगे, एलसीएम हो गया 15, ये हो गया 40√2 -24√2। दोनों एक ही टर्म है, आपस में माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 16√2/50। ये आपका आंसर होगा। कभी कभी क्वेश्चन में प्रूफ दैट दिया जाता है, कभी कभी रहेगा क्वेश्चन इंटीग्रेट और कभी कभी क्वेश्चन में रहेगा प्रूव दैट 0 to 2x 2 minus x dx इक्वल टू 16√2/50। ये तो अगर आप इसको नहीं ब्रेक कर पा रहे हैं, 2 का पावर 3/2 2 का पावर 5/2 को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, तो आप आंसर यूं ही छोड़ सकते हैं, लेकिन उस समय ये प्रूफ आपका नहीं होगा। इसलिए हर बात को ध्यान देना है और अच्छी तरह से आपको प्रैक्टिस भी करना है। इसी का दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जीरो टू 1 x 1 minus x to the power n
dx, जो भी हमने लिखा। अब देखिए ये x जो है 1 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहां पावर में n दिया हुआ है। इसी का पार्टिकुलर क्वेश्चन बहुत सारा बुक में आपको मिलेगा, x 1 माइनस एक्स का पावर 3/2 dx, इसी का पार्टिकुलर क्वेश्चन है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। x की जगह में क्या लिखेंगे? 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स का पावर n dx। देखिए यही सेम प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल किए हैं। जीरो टू वन माइनस एक्स। अगर यहां नहीं समझ रहे हैं तो आप ब्रैकेट को ओपन कीजिए, 1 कैंसिल हो गया, 1 माइनस एक्स इंटू एक्स का पावर n, 0 to 1। तो देखिए प्रॉपर्टी क्या किया, प्रॉपर्टी हमारा यही किया कि जो पावर 1 माइनस एक्स का लगा हुआ था, जिसके चलते हम इस x को मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे थे, तो हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। अब ये क्या किया प्रॉपर्टी, 1 माइनस एक्स को चेंज कर दिया x में। अब ये आसानी से मल्टीप्लाई होगा और इंटीग्रेट भी होगा। x का पावर n dx माइनस 1 पावर इसमें ऐड करेंगे तो पावर हो जाएगा n प्लस 1 dx। अब इंटीग्रेशन कीजिए, एक पावर प्लस कीजिए, उसी से डिवाइड कीजिए, माइनस x टू दी पावर, इसमें n प्लस 1 में एक ऐड करेंगे, क्या आएगा, n प्लस 2 आएगा। बहुत सारे बच्चे को ये भी समझ में नहीं आता है कि n प्लस 1 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, n प्लस 2 आएगा। ये भी बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आता है, x इंटू एक्स का पावर n क्या होगा। तो यहाँ 1 पावर है, n पावर है, क्या हो गया, x का पावर 1 प्लस n, उसी को अरेंज करके लिखे n प्लस 1। लेकिन जब आपको पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब क्या होगा, आप तुरंत कह देते हैं x का पावर 5 होता है। लेकिन जब ये नंबर में रहता है, जनरल n में रहता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। उसी तरह n प्लस 1 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, n प्लस 2 आएगा। सिंपल सी बात है। अब इस पर हम लोग लिमिट बैठाएंगे 0 to 1। तो जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को बाहर कर लें और लिमिट पुट करेंगे, 1 का पावर n प्लस 1 माइनस 0 का पावर n प्लस 1। हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन में अपर माइनस लोअर पुट किया। उसी तरह आगे जो फंक्शन है उससे कांस्टेंट बाहर निकाले, फिर सिमिलर वे में लिमिट पुट करेंगे, 1 का पावर n प्लस 2 माइनस 0 का पावर n प्लस 2। अब यहां भी बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होने लगती है, 1 का पावर n प्लस 1 को क्या लिखें, तो कुछ बच्चे लिख देंगे n प्लस 1। अरे 1 का पावर n प्लस 1 का मतलब है कि 1 को हमको उतना बार मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को हम 10 बार मल्टीप्लाई करें या 1000 बार मल्टीप्लाई करें, क्या मिलेगा हमको, 1 ही मिलेगा। तो ये हो गया 1 माइनस 0 और ये आपको मिला 1 माइनस 0, यानी आगे क्या मिला, 1 बाय n प्लस 1 माइनस 1 बाय n प्लस 2। आप इसे भी आंसर छोड़ सकते हैं या फिर इसको और सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। एलसीएम लेंगे, ये n प्लस 2 यहाँ आ जाएगा, n प्लस 2 माइनस है ये यहाँ आएगा, लेकिन साइन बदलते हुए आप लिखेंगे।
एन एन कैंसिल हो गया, ये मिला 2 - 1 बाय n + 1 इंटू n+2 और फाइनली आपको आंसर मिला n+1 इंटू n+2। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन कहलाएगा। तो आपको क्वेश्चन को मार्क करना है कि क्वेश्चन मेरा किस ढंग का है, क्या ये प्रॉपर्टी बेस्ड है या प्रॉपर्टी बेस्ड नहीं है। सबसे पहले इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। तो पहचानेंगे कैसे हम लोग कि ये क्वेश्चन जो है प्रॉपर्टी बेस्ड है या नहीं है। तो उसके लिए आपको ध्यान देना है कि जो पावर है, पावर के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या ये नंबर अपर लिमिट का नंबर है। अगर ये नंबर अपर लिमिट का नंबर है तो समझ जाइए कि वो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाए, जिस तरह कंपटीशन में पूछा जाता है, यहाँ 1 दे दिया गया, अब यहाँ 1 नहीं देके 2 दे दिया गया, अब आप सोचेंगे कि हम इसको प्रॉपर्टी से बना लेंगे तो ये आगे जाके यहाँ आके रुक जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो ध्यान देना है क्वेश्चन पर। देखिए कुछ क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करना है जिसमें मोड लगा रहता है, जैसे मोड ऑफ साइन एक्स, मोड ऑफ कोस एक्स, मोड ऑफ एक्स, मोड ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है -1 से 1। आप जानते हैं कि मॉडुलस का परिभाषा क्या होता है, मोड एक्स इक्वल टू -x होता है जब x इज नेगेटिव, और मोड एक्स इक्वल टू +x होता है जब x इज पॉजिटिव होता है। तो ये देखना है कि साइन एक्स 0 से 2 पाई के बीच में कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। तो मोड साइन एक्स का वैल्यू -sin x होगा जब x का वैल्यू +sin x होगा जब x का वैल्यू 0 से पाई के बीच में हो। आप जानते हैं कि एंगल x जब फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकेंड क्वाड्रेंट में रहता है तो साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो मोड साइन एक्स का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, और कब लेंगे जब x 0 से पाई के बीच में होगा, और मोड साइन एक्स का वैल्यू नेगेटिव लेंगे जब x पाई से 2 पाई के बीच में होगा, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और आपका थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। इसलिए ये जो इंटीग्रेशन है मोड साइन एक्स dx 0 से 2 पाई, उसको हम लोग दो इंटीग्रेशन में बांटेंगे, एक 0 से पाई और दूसरा पाई से 2 पाई। ये आपको प्रॉपर्टी बताया जा चुका है, मोड साइन एक्स dx, मोड साइन एक्स dx। अब 0 से पाई के बीच में मोड साइन एक्स जो है वो साइन एक्स होगा, लेकिन पाई से 2 पाई के बीच में मोड साइन एक्स जो होगा वो माइनस साइन एक्स होगा। ये वी नो दैट। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कोस एक्स, लिमिट हो गया 0 टू पाई, ये आपका प्लस हुआ माइनस हुआ। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, लिमिट पाई से 2 पाई। अब लिमिट पुट करें तो कोस पाई माइनस कोस 0, माइनस माइनस प्लस हो गया, कोस 2 पाई माइनस कोस पाई। हमने अभी तुरंत आपको कहा
कि आप जब डिफरेंट इंटीग्रल का प्रॉब्लम सोल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो आपको वैल्यू 0 से 2 पाई याद रहना चाहिए। कोस पाई का वैल्यू होता है -1 और कोस 0 का वैल्यू होता है 1। उसी तरह कोस 2 पाई का वैल्यू होता है 1, लेकिन कोस पाई का वैल्यू क्या होता है? -1 होता है। अब आगे जाके देखिए क्या आता है, -2 और ये 2 आया, यानी 2 + 2 4 आया। ये आपका आंसर कहलाया इसका इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई mod ऑफ sin x dx। इसी तरह का क्वेश्चन आप बनाने का प्रयास करेंगे cos x का 0 से 2 पाई। अब ये कोस जो है कहाँ पॉजिटिव होता है कहाँ नेगेटिव होता है उसको ध्यान देना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव होता है, सेकेंड थर्ड में नेगेटिव होता है और फिर फोर्थ में जाके पॉजिटिव होता है। तो इसको 3 इंटीग्रेशन में आपको बांटना पड़ेगा। पहला बांटना पड़ेगा 0 to π/2। ये फर्स्ट इंटरवल में पॉजिटिव लेके बढ़ेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है, तो आप π/2 से यहां ले लेंगे 3π/2। इसमें कोस क्या होता है? नेगेटिव होता है। और फिर एक इंटीग्रेशन लेंगे 3π/2 to 2 पाई। ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से 0 से 2 पाई को अगर इंटीग्रेट करना है मोड ऑफ कोस एक्स, तो उसको 3 इंटरवल में बांटना पड़ता है। एक 0 से 90, दूसरा 90 से 270 और फिर तीसरा 270 से 360। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है इसलिए यहां मोड हटा के पॉजिटिव लिया गया। सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है इसलिए यहां मोड हटा के नेगेटिव लिया गया। फिर हम लोग जानते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है इसलिए यहां मोड हटा के पॉजिटिव लिया गया। अब जिस तरह से ऊपर में इंटीग्रेट किया गया आप इसको एक एक करके इंटीग्रेट करें, लिमिट को पुटअप करें तो आपको आंसर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले क्लास में।